ये जो सरकार है ये गुंडों की सरकार है। वहाँ से लेके वहाँ तक आप सब दलितों को कर रही है। अगर हमारे ऊपर कार्रवाई क्यों हो रही है? और आप साबित करो ना इस बात के लिए कि हमारे कागज गलत है। ये रजिस्ट्री आज की है क्या? ये रजिस्ट्री आज की है? और इसको भी कह रहे हैं ये अवैध है। कह रहे हैं विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। अरे विकास बनिया को हो रहा है, बड़े बड़ों का हो रहा है, अंबानी टाटा का हो रहा है, हमारा का विकास हो रहा है। कितनी निकम्मी सरकार है। आज तक जब 1947 से कितनी निकम्मी सरकार नहीं आई, ये निकम्मी सरकार ये आई। सबसे नालायक मोदी है। ये विकास हो रहा है ना हमारे इन्होंने कागज चेक करे ना कुछ करे, आन के बाद ऑटो बाजार चालू कर दिया, बुलडोजर चला दिए। ये इतनी निकम्मी गवर्नमेंट है बीजेपी की, ये मानते नहीं किसी को कायदे कानून को। नमस्कार, मैं राजन पांडे और आप देख रहे हैं बतंगड़। मेरी मौजूदगी इस समय दिल्ली के दयालपुर में है और यहाँ पर कल से बुलडोजर एक्शन हो रहा है। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसको आज जमींदोज किया गया और जो पीछे का हिस्सा भी मैं उसको भी दिखाऊंगा, उसको भी कल जमींदोज किया गया था। ये जो दिल्ली गवर्नमेंट की रेखा गुप्ता सरकार का और एमसीडी का कहना है कि ये सब अवैध थे, ये इनक्रोचमेंट था जिसको तोड़ा जा रहा है, जिससे आने जाने वाले लोगों को समस्या हो रही थी। लेकिन इन लोगों का कहना है कि हमारे पास कागज है, सिर्फ हमें प्रशासन परेशान कर रही है, सरकार परेशान कर रही है। हालांकि अब मैं इन लोगों से कुछ बात करने की कोशिश करूंगा कि क्या वास्तविकता है, क्योंकि ग्राउंड पर उतरकर, धरातल पर उतरकर जो वास्तविकता दिखाई जाती है वो ज़्यादा सही होता है। क्योंकि अगर मैं कहीं पर बैठ कर कुछ दिखाऊंगा, कुछ बताऊंगा तो शायद आपको कुछ और समझ में आएगा, लेकिन जब मैं ग्राउंड पर लोगों से बात करके दिखाऊंगा तो उसके लिए आप और समझेंगे। कब से रह रहे हैं? जब से पैदा हुआ हूँ 75 साल की उम्र हो गई। सरकार क्यों हटा रही है? आप लोग क्यों तोड़ रही है? सरकार क्यों हटा रही है? ये जो सरकार है ये गुंडों की सरकार है। ये सरकार गुंडों की सरकार है, ये शरीफ आदमियों की सरकार नहीं है, समझे? अब ये जो हमारे प्लाट हैं ये गवर्नमेंट के दिए हुए प्लाट हैं, समझे? ये 58 प्लाट हुए हमें और इसकी लंबाई जो है 90 फुट है प्लाट की और चौड़ाई 25 फुट है। ये हमारे गांव का सर्विस रोड है जहां खड़े हो। अब उस नालायक सरकार से पूछो कि तुम्हारा रोड कहाँ है, हमें अवैध बता दिया है। अवैध का मतलब क्या होता है? अवैध का मतलब ये होता है कि किसी की जबरदस्ती किसी के जमीन पर मकान बनाकर रहने लगी, उसे बोलते हैं अवैध। ये रजिस्ट्री आज की है क्या? ये रजिस्ट्री आज की है? और इसको भी कह रहे हैं ये अवैध है। ये बताइए चाचा कि आप लोग ये सब दिखा रहे, मान क्यों नहीं रही सरकार? प्रशासन क्यों नहीं मान रही है? गुंडों की सरकार है यार, माने कहाँ से? गुंडों की सरकार है। पूरे देश में यही हाल हो रहा है, गरीब को उजाड़ा जा रहा है। और वो तो कह रहे हैं हम गरीबों को बसाने काम करते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं। कहाँ बसा रहे हो? कहीं बसा दिखा तो दो, क्या बसा दिए हमने? बताओ कहाँ बसाए गए हैं गरीब? सारे गुंडों की सरकार है, नीचे से लेकर ऊपर तक। दिल्ली में 3 कैटेगरी हैं, निगम, विधानसभा और लोकसभा। सब जगह वही लोग हैं, ठीक है? और सारे वो लोग हैं कि जो हर गुनाह में लिप्त हैं। बताओ कौन सा आदमी ऐसा है जो दूध को धुलाव है? किसी एक आदमी को बता दो आप हमें बीजेपी में। ये जितने भी घर है ना सब हमारी हरिजन उनके हैं, समझ रहे? ये भी है सबसे बड़ी बात है। अरे किसी और को उठा के देखो ना, कोई बनिया से करके देखो ना, तो किसी और का कार्रवाई जब पता पड़ेगी। वहाँ से लेके वहाँ तक आप बड़ी चीज बोल रहे हैं। दलित लोग हैं सब, वहाँ से वहाँ तक। अच्छा, कास्ट देख के तोड़ रहे हैं? इनको कास्ट देख के तोड़ रहे हैं। बोलो, बताओ आप मुझे। वहाँ से लेके वहाँ तक आप सब दलितों को कर रही है। अगर हमारे ऊपर कार्रवाई क्यों हो रही है? और आप साबित करो ना इस बात के लिए कि हमारे कागज गलत है, समझ रहे हो? ना तो हमें रोजगार देते, ना साले हमारे घर भी और तोड़ रहे हैं, ना रोजगार किसी बच्चे के पास है। यहाँ पे कह रहे विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। अरे विकास बनिया को हो रहा है, बड़े बड़ों का हो रहा है, अंबानी टाटा का हो रहा है, हमारा का विकास हो रहा है। बोलो, इतने घरों में किसी का बच्चा सरकारी नौकरी पे बता दो कोई भी है? ये भेदभाव नहीं है और क्या है? ये जातिवाद है, साफ जातिवाद है। और उसके ऊपर फिर इनका घर तोड़ दो, इन्हें बेघर कर दो उनको। बिल्कुल चाहती क्या है बीजेपी सरकार, ये बताओ मुझे तुम। जो ठेके हैं यहाँ पे चौहानपुर, सादतपुर में और दयालपुर में, ये ठेके की वजह से इतना जाम लगता है, कोई क्यों नहीं दिखाता है? आप अभी लगभग 6, 6:30 का टाइम हो रहा है, आधा घंटा 7, 8 बजे आप देखना, ना कोई कहीं पे स्ट्रीट लाइट लगी है सही तरीके से, और ये ठेकों की वजह से जाम लगता है।
ये किसी को नहीं दिखता। आधा किलोमीटर के दायरे में 7-7 ठेके हैं, ये सरकारी ठेके ही तो हैं, सरकार के दिए हुए हैं, वो जाम लगाते हैं, वो किसी को नहीं दिखते। लेकिन हमने ये इंक्रोचमेंट फेक नोटिस बना दिए हैं, ये सबको दिखते हैं। फेक नोटिस जो है ये बनाए हैं, ये कहाँ से बनाए हैं? जो 1960 में जमीन मिली थी उसका भी तो प्रूफ होगा ना गवर्नमेंट के पास, या गवर्नमेंट ने अपना मैप बदल दिए हैं, उसको कोई कहने वाला क्यों नहीं है? लोग यहाँ नशा करते हैं, ठेके चलते हैं, इलीगल एक्टिविटीज चलती हैं, उसको कोई कहने वाला क्यों नहीं है? इसमें कौन सी इलीगल एक्टिविटीज चल रही है? या हमने यहाँ पे कोई फैक्ट्री लगा दी है या किस तरीके से? इसको कोई कहने वाला क्यों नहीं है? 4 पीढ़ी बीत नहीं, मेरे पिताजी की 75 साल का मैं हो गया, मेरा बेटा हो गया, बेटे की बेटी हो गई। ऑथराइज है ये, अनऑथराइज कुछ नहीं है, ये जबरदस्ती है। इंक्रोचमेंट इन्होंने ऐसा दिल्ली के अंदर नाम ले दिया इंक्रोचमेंट, जो तो बस किसी को मत सुनो और नहीं कुछ है और क्या नाम तोड़ दो, इंक्रोचमेंट बता दो। ऑथोराइज प्रॉपर्टी को अनऑथराइज बता करके तोड़ दो। ये कहना इनका जायज है कि सबसे बड़ी चीज ये है कि जब ये 60 साल 70 साल से यहाँ की निवासी हैं तो एकाएक अनऑथराइज कैसे हो जाता है, इलीगल कैसे हो जाता है, अवैध कैसे हो जाता है? और सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि सड़क चौड़ीकरण कर रहे हैं या सुंदरीकरण कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके बदले पे इनको कुछ मुआवजा देंगे, कुछ तो इनको इनका बनता है ना, कोई कंपनसेशन बनता है। अनऑथराइज कह करके मुआवजे से बच जाएंगे ये। अगर अनऑथराइज कहेंगे ना तो मुआवजे से बच जाएंगे, ऑथोराइज होगा तो। अरे हाई कोर्ट का केस जीते हुए हैं 2009 में, 2019 में, 2026 में, लेकिन इनको शर्म लिहाज नहीं आ रही। अब इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार आदमी हैं, बस इनको तो ये है कि कर दो रोड जोड़ा बिना कुछ लिए दिए। इतनी निकम्मी सरकार है, आज तक जब 1947 से इतनी निकम्मी सरकार नहीं आई, जो निकम्मी सरकार ये आई। मोदी जी तो कहते हैं कि हम तो देश का विकास कर रहे हैं, कह रहे सबका साथ सबका विकास। मोदी सबसे नालायक मोदी है। ये विकास हो रहा है ना हमारे इन्होंने कागज चेक करे या ना कुछ करे, आन के बाद ऑटो बजाना चालू कर दिया, बुलडोजर चला दिए। कागज देखो हमारे ऑथराइज बताई गई है, ये कागज देखो हमारे, अगर ऑथराइज है तोड़ लो। अरे इलीगल है तोड़ लो हमारे, हम कैसे तोड़ लोगे आप? अच्छा, तो कोई आश्वासन आप लोग को नहीं दिए? कुछ नहीं, ये आने का सीधा बुलडोजर, बच्चे घर में बैठे हैं, सामान घर में दब गया सारा, पूरे इसके अंदर पूरी दुकानों में नुकसान कितना हो रहा है, 4-4, 5-5 लाख का माल दबा हुआ पड़ा है। इन्होंने सब पर निकालने का टाइम भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। ये और करे तुम्हें और मार देंगे, अगर तुम यहाँ पे रहोगे तो अंदर बाहर निकलो सारे। पुलिस की फोर्स खड़ी थी, सबने खींच के बाहर निकलो। लोकतंत्र की हत्या है, ये हत्या हो रही है क्योंकि हम ऑथराइज बैठे हुए यहाँ पर, हमारा तोड़ा जा रहा है। क्यों तोड़ा जा रहा है? कागज चेक करते हमारे चेक कर लो ना, अगर हम इलीगल बैठे तो कर दो हमारा डेमोलिशन। जब हम इलीगल है नहीं, क्यों तोड़ा जा रहा है हमारा, ये बताओ। डीडीए की कॉलोनी बसी हुई है, 1958 में बसाई गई है हमें। जब कभी हमारे यहाँ गांव में बाढ़ आती थी, जब उस टाइम पे हमें गवर्नमेंट की तरफ से कटी थी, उस टाइम पे हमने पैसे दिए हैं, फ्री में भी नहीं है पैसे दिए हुए। ये 1958 में गांव बसा था। दिल्ली गवर्नमेंट के फ्लड एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने चौहान पट्टी से यहाँ शिफ्ट करा है। ये अनऑथराइज नहीं है। दिल्ली के बाढ़ एवं सिंचाई विभाग ने 1958 में इस गांव को उठा यहाँ दिया गया है। 1958 बचा गया है, पक्की रजिस्ट्री है इनकी, ये अनऑथराइज नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, ये चौहानपुर सातपुर दोनों गांव का 30 फुट का सर्विस रोड है इनका। जब ये रोड बना था ऐसे 40-50 साल पहले, 30 फुट का रोड तो वो गया हमारा है, और 10 या 15 फुट जितनी भी अब ये ले रहे हैं वो और ले रहे हैं। क्या करें चाचा? हमने हाई कोर्ट से 4 केस जीत रखे हैं और अभी इन पे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगा हुआ है 30 अप्रैल से। तो फिर भी उसके बाद भी तोड़ रहे हैं। ये मानते नहीं अदालत को। ये इतनी निकम्मी गवर्नमेंट है बीजेपी की, ये मानते नहीं किसी को, कायदे कानून को, न्यायालय को नहीं मानते, कानून पर चलना नहीं है, संविधान के हिसाब से ये नहीं चल रहे। मोदी जी ये कहते हैं कि हम गरीबों के साथ हैं, हमारी सरकार गरीबों के साथ है, क्योंकि हम गरीबी जानते हैं, हम गरीबी देखे हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमने चाय बेचने से शुरुआत कर अपना जीवन। नरेंद्र मोदी गरीब से, इसका घर जाकर देखो, ये बहुत तगड़े बिजनेस तेल ही है, ये जो तेल का बिजनेस करते थे वो है ये गुजरात का। ये तो बहुत धन्ना सेठ है, कौन का गरीब है ये? इसका परिवार देखो जाकर के घर। ये देखो ना, गरीब के साथ है। आप ये देखिए, गरीब के साथ है ये। इन्होंने सारा तोड़ दिया, तो ये गरीब के साथ है। गरीब के साथ होता तो ऐसे होता ही है? आप बताइए। हम जायज तरीके से बैठे हैं, फिर भी हमें अनऑथराइज बता रहे हैं कि आप इंक्रोचमेंट कर रखा है। हम इनको कागज दिखा रहे हैं अपने, ये हमारे कागज नहीं मान रहे। कोर्ट का ऑर्डर दिखा रहे हैं, कोर्ट का ऑर्डर नहीं मान रहे। अच्छा, अब आप लोग क्या करेंगे? आप तो जो उन्होंने तोड़ दिया, आपके पास वैलिड सब डॉक्यूमेंट है, तो करेंगे क्या आप लोग? जाएंगे कोर्ट में, हम फिर कोर्ट में जाएंगे जी।
वोट में जाएंगे, पढ़े लिखे हैं हम, अनपढ़ नहीं है मोदी की तरह। ये सरकार गरीबों के साथ में क्या कर रही है? ये आहिस्ता आहिस्ता गरीबों को हटा रही है। गरीबी नहीं हटा रही है, आहिस्ता आहिस्ता गरीबों को हटा रहे हैं रास्ते से। और उधर एक शुक्र है इनकी 400 वो नहीं आई थी सीट। अगर 400 सीट आ जाती ना, आगा इलेक्शन ही बंद, फिर इलेक्शन नहीं कराते। सच्चाई है ये। हाँ, राजा बनकर रहता है मोदी, राजा बनकर रहता भारत का। इलेक्शन बंद, गणतंत्र जो है राज्य हमारा वो बंद, पब्लिक का शासन नहीं है। फिर मोदी शासन, अब भी मोदी शासन ही चल रहा है। ये बिरला जो है स्पीकर जो है पार्लियामेंट का, उसकी लड़की शपथ होने से पहले IAS बना दी। क्यों बना दी भाई? वो ज्यादा पढ़ी लिखी है क्या? एक और था उसका अमित शाह का लड़का, खेल के बारे में क्या जाना है वो? नहीं, खेल के बारे में क्या जाना है वो, जो उसको खेल का वो अध्यक्ष बना दिया। हाँ, अध्यक्ष बना दिया उसको। क्यों? और बच्चे नहीं, ऐसे तो यहाँ भी मिल जाएगा बतेरे पढ़े लिखे। जब बीजेपी आई है, इन्होंने देश का नाश करा है। यहाँ देख लो, कहीं पे भी देख लो भाई, हम तो खुला कह रहे, मुंह पे हमारे सामने नहीं है क्या? देख लो, 3 दुकानें तोड़ी सारी, बाकी आगे कहीं एक भी अगर दुकान पे हाथ लगाए तो बताओ। अच्छा, कोई नोटिस दिए थे आप लोगों को? नोटिस दिया था। नोटिस हम माने क्यों? जब हम अगर अवैध होते तो हम नोटिस को मानते ना। अगर हमने घेरा होता तो हम नोटिस का जवाब देते। हमने कोई घेरा थोड़ी है, 1958 से बसाई हुई कॉलोनी है ये सारी। अच्छा, हाँ जी, कोई एक हमने घेरा होता या कोई इलीगल होता तो हम भी उसका जवाब देते ना। हम तो जवाब क्यों दें और किसको दें? गवर्नमेंट का भी कहना कि सही है कि अगर 60 साल 65 साल की बसाई हुई कॉलोनी है, यहीं के लोग निवासी हैं, लोग लगातार मतदान कर रहे हैं, इनके पास वैध प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है और सारे ID कार्ड है, वोटर कार्ड है, फिर ये का एक अवैध कैसे? इनका भी जो कहना वो जायज है कहीं ना हाउस कहीं। टैक्स देते हैं, कन्वर्जन चार्ज देते हैं, MCD का बकायदा लाइसेंस है। मेरी ये मीट की शॉप भी है। हाउस टैक्स, कन्वर्जन चार्ज और हर डॉक्यूमेंट्स हमारे पे पूरे हैं। बिजली का बिल गवर्नमेंट कह वगैरह रही है कि इसको हम चौड़ीकरण करेंगे रोड को, इसलिए तोड़ रहे हैं। तो क्या आप लोग को कुछ मुआवजा इसके बदले में दिया जाएगा? हाँ जी, देना चाहिए। अभी कुछ सारे कागज पेपर है, सब चीजें हमारे पास। गवर्नमेंट ने कोई इसका अनाउंसमेंट नहीं किया, आपको हम क्या देंगे। अच्छा, कुछ है ना? खाली तोड़ा है बस। देंगे नहीं देंगे तो बात की बात है ना। कब देंगे, किसको देंगे, क्या देंगे, कुछ पता नहीं है। खाली तोड़ के वो चले अच्छा, गए। क्या लग रहा है कहीं आगे वाली वो सब सारी दुकानों को छोड़ दिया है, इधर को तोड़ दिया, क्या लग रहा है आपको? यही तो नहीं समझ में आ रहा ना, ये किस वजह से हुआ है। जो अभी तक छत था वो मिट्टी में तब्दील हो गया, सब जमींदोज हो गया। लेकिन प्रश्न ये होता है कि किसी के बने बनाए मकान को तोड़ना आसान है, लेकिन क्या किसी का घर बसाना इतना आसान है? क्या सरकार इसको आसान कर रही है? किसी को उसके जगह पर मकान दे रही है? अगर ये लोग 70 साल से 75 साल से यहाँ पर रह रहे हैं तो अभी तक अवैध नहीं थे, तो आखिर कैसे अवैध है? इनका वोटर लिस्ट में नाम है, आधार कार्ड में नाम है, तो आखिर कैसे ये लोग अवैध हुए? ये भी तो प्रश्न जायज है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं अपने ऑडियंस से, अपने दर्शक से मैं ये उम्मीद करूंगा कि ये जो लोग देख रहे हैं वो लोग बताएं कि ये क्या प्रशासन सही कर रही है या गलत। क्योंकि मैं लगातार इतने जगह पर बुलडोजर इलेक्शन चल रहा, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे हरियाणा हो और चाहे दिल्ली हो, हर जगह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ग्राउंड पर उतरकर, धरातल पर उतरकर आप लोगों की सच्चाई दिखाऊं। और अगर सरकार गलत कर रही तो सरकार की सच्चाई दिखाऊं, जनता जहाँ पर गलत हो वहाँ पर जनता की गलती दिखाऊंगा। लेकिन मैं स्टूडियो में बैठकर स्क्रिप्ट नहीं परोसूंगा आपको। बस आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ताकत देगा। धन्यवाद।